Hello students, my name is Vipin and I welcome you all to iExamB। So student, एसएससी मेंस की इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है, जिसमें हम क्वांट का तीसरा वीडियो पार्ट 3 कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हमारी मेंस एग्जाम को लेके टॉप 300 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम कुछ मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं मेंस में। लास्ट के 2 पार्ट हमने देखे थे, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो मैक्सिमम आपने क्या करना है, मैक्सिमम आपने वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, ताकि जितने भी फ्रेंड्स आपके मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उन सभी लोगों को इन वीडियो के माध्यम से हेल्प हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। तो 111 जो प्रथम 111 हमारे होल नंबर हैं, उनको सम करके आपने बताना है कि यूनिट प्लेस का वैल्यू क्या होगा, यूनिट डिजिट आपका क्या होगा। तो अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आपको होल नंबर की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो व्हाट इज द होल नंबर। सो स्टूडेंट, व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन इट इज द नोन एज द सेट ऑफ द होल नंबर, राइट। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर ये हमारा कोई नेचुरल नंबर का सेट है, ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, अगर मैं इसमें जीरो को इंक्लूड कर देता हूं तो ये जो हमारा सेट बनेगा, इस सेट को हम बोलेंगे होल नंबर का सेट। इस सेट को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर का सेट। तो कह रहा है कि प्रथम 111, यानी कि जीरो भी आएगा, एक भी आएगा, दो भी आएगा, तीन, ऐसे करके आएंगे। अब वो प्रथम 111 कह रहा है, तो अगर हम जीरो नहीं लेते तो तब तो हमारा लास्ट वाला नंबर 111 आता, लेकिन हमने जीरो भी लिया है तो लास्ट वाला नंबर क्या आएगा, 110 आएगा। अब आप देखेंगे ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हमारे 111 नंबर हो गए। अब हम इसको सम करना है, तो जीरो को अगर मैं इसमें ऐड करूंगा, इसके सम में ऐड करूंगा, तो कोई फर्क पड़ेगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ये बेसिकली क्या है, ये एक नेचुरल नंबर का सेट है, और नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे n इंटू n+1/2 होता है, ठीक है। तो इस जीरो में अगर मैं इस सम को ऐड कर दूं तो यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि 110 गुणा 111/2 और प्लस के जीरो, तो इससे कट जाएगा कितनी बार, 55 बार। और हमें यूनिट प्लेस निकालनी है, तो 5 बन जा 5, तो 5 + 0 दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी, 5 आएगी। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन आनी चाहिए थी। तो होल नंबर क्या होते हैं कि जब हम जीरो में, जो हमारा क्या है एक होल नंबर है, जब हम इस जीरो को एक नेचुरल नंबर के सेट में, जो हमारा एक से शुरू होता है, नेचुरल नंबर हमारा एक से शुरू होता है, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर, तो जीरो नहीं होगा, एक होगा। तो जब हम इस नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा क्या, होल नंबर। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि x + y + z = 15 है, तो आपको बताना है x y हमें 26 दे रखा है, तो x + x³ y³ z³ का आपको वैल्यू बताना है। देखिए एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोचेस की क्या है कि यहाँ पे हम आप बताइए कितने वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल यानी कि यहाँ पे चर कितने हैं। तो आपका जवाब होगा सर यहाँ पे वेरिएबल हैं 3। कौन कौन से, x y z। इक्वेशन कितनी है, यहाँ पे इक्वेशन कितनी है, तो आप बोलोगे सर इक्वेशन है 2। तो आप देखोगे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो इस एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप अपने हिसाब से कुछ भी पुट कर लो, लेकिन कुछ भी पुट कर लो, ये हमारी जो अप्रोच कहलाती है, इसे हम कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल भी बोलते हैं, या आप इसे वैल्यू पुटिंग अप्रोच भी बोलते हैं। तो इस एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, लेकिन इस हिसाब से मानो कि 0/0 फॉर्म ना बने। कौन सी फॉर्म ना बने, एक 0/0 फॉर्म ना बने और एक हमारी इनफाइनाइट फॉर्म ना बने, ये 2 फॉर्म ना बने इसमें। तो हम क्या करेंगे फिर कि यहाँ पे y को 0 मान लेंगे, नहीं y को नहीं, z को हम 0 मान लेंगे। z हमने बोला कि हमारा जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसको हमने माना, वो कुछ भी हो सकता है, वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं x और y को 0 मानूंगा तो दो ये वाली इक्वेशन मेरी 0 हो जाएगी। तो इसलिए मैंने z को 0 माना। तो जब मैंने z को 0 माना तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास जो यहाँ पे चीज आ गई वो आ गई मेरे पास कि x + y = 15 पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन आ गई x y की वैल्यू 26, और जो मेरे से पूछा है वो बन गया मेरा x³ + y³। तो हम जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि x³ y³ हमारा क्या होता है, x³ y³ हमारा होता है a + b⁵, राइट, माइनस थ्राइज ऑफ a b यानी कि 3 इंटू a + b। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, तो x + y की वैल्यू 15 है, तो 15 का क्यूब कर देंगे हम यहाँ पे, -3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 26 और इसकी वैल्यू कितनी है 15। तो जब हम इसको देखेंगे 15 का क्यूब कितना होता है हमारा 3375, और ये क्या होता है हमारा 26 से 78 गुणा 15।
ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 33 75 माइनस 15 8 120, 12 15 7 105 और 12 117। तो इसका जब हम अंतर निकालेंगे 0 0 2 2 0 2 5, यहाँ पे 5 आएगा। तो 2205 हमारा इस क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला हमारा इस क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग क्या है, इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा सकते थे कि x का वैल्यू 13 होगा, y का वैल्यू 2 होगा, तो 13 और 2 15, 13 और 2 13 दूनी 26। तो हिट एंड ट्रायल से भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर हिट एंड ट्रायल भी आप नहीं भी लगा पाते तो एक कंसेप्ट, एक वेरिएबल को जीरो करने पे आपका सवाल पूरा आसान हो जाता। नहीं तो अगर आप इसको बिना इस कंसेप्ट के करेंगे ना, तो देखना आपका आंसर इसका कितना लंबा आएगा। आप खुद करके देख लेना बेसिक से, इसका क्यूब करते रहना दिन भर। इसका 3 टर्म है हमारे, 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, क्यूब करते करते बहुत लंबा चला जाएगा सवाल, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या है, ये भी हमारा अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। क्या इसकी अप्रोच होगी भाई, अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 x की पावर 3 x की पावर 2 x की पावर 1 प्लस 1 बराबर 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 119, x की पावर 210 और x की पावर 287 प्लस 15। इसका आपको मान बताना है। कैसे करोगे, देखिए जब भी हमें कभी ऐसा दिया हो कि पावर डिक्रीज हो रही है सेम श्रेणी में, यानी कि x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x प्लस 1 बराबर 0, तो आप क्या करो, आप इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा x की पावर 7, x की पावर 6, x की पावर 5, मैं x से मल्टीप्लाई करी मैंने इक्वेशन, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2 और x की पावर 1, और इधर आ जाएगा हमारा 0, इधर हमारा आ जाएगा 0। अब आप इन दोनों इक्वेशन को घटा दो, अब आप क्या कर दो, इन दोनों इक्वेशन को घटा दो। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करो कि इस इक्वेशन में से ये जो हमारी दूसरी इक्वेशन है ना, इसमें से आप पहली इक्वेशन घटाओ, तो ये हमारा माइनस 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 माइनस, ठीक। तो ये प्लस 6 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 4 माइनस माइनस 3 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा फाइनली क्या बचेगा, x की पावर 7 और वहां पे कितना है -1 इज इक्वल टू 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि x की पावर 7 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो डायरेक्टली जब सीरीज इस क्रम में हो कि 6 5 4 3 2 1 और फिर यहाँ पे 1 हो, या 6 4 4, मतलब एक सेम क्रम जब हमारा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्रम में हम डायरेक्ट बोलेंगे कि इस पे जो सबसे बड़ी पावर होगी उसमें हम 1 और जोड़ेंगे और फिर उसके इक्वल में क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, भाई हमसे पूछा है x की पावर 119, तो 119 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 7 और 17 7 119, x की पावर 7 की होल पावर 30 है ना, x की पावर 7 की होल पावर ये कितना है 287, यानी कि 4 और 7 चौके 28 और 7 एकम 7 प्लस ऑफ 15। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं x की पावर 7 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं जो कितना है 1, तो 1 की पावर 17 1, 1 की पावर 30 1, 1 की पावर 41 1 प्लस 15, तो 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18, ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बेहतरीन मेथड इस सवाल को सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मेथड है, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये चीजें आपकी अगर क्लियर होंगी तो एग्जाम में आप डेफिनेटली बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड वर्क का सवाल है कि P किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ तीसरे पर्सन के साथ वो 10 दिन में कर सकते हैं, तो R जो है 60% काम कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है साहब। देखिए जरा इसे, P 20 दिन में कर सकता है, Q 25 दिन में कर सकता है और तीसरे व्यक्ति की हेल्प से 10 दिन में कर सकते हैं। यानी कि तीसरे व्यक्ति की हेल्प का मतलब क्या है, P प्लस Q प्लस R, ये P है ये Q है। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो साहब, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 100, तो 100 हमारा टोटल वर्क हो गया, 100 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4 और ये हमारा 10 हो जाएगा। तो आप देखेंगे P प्लस Q प्लस R की वैल्यू 10 है, जिसमें P की वैल्यू 5 है, Q की वैल्यू 4 है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू 1 हो जाएगी, R की वैल्यू 1 हो जाएगी। हमें क्या बताना है, उस कार्य का 60%, टोटल हमारा 100 है काम, इसका 60% कितना होगा 60, R ने करना है, R की एफिशिएंसी 1 है, दिन कितने लगेंगे 60 दिन, खत्म। ये
ऑप्शन 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये तरीके आपको आने चाहिए जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। 20, 25, 10, 5, 4 और 10 ये मैंने करा, यहां से डायरेक्टली हमारा सॉल्व हो गया। तो कुछ आसान क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद पहले भी डिस्कस करा है, अगर आपको ध्यान होगा तो देखो, जब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू हमारा 1 है तो x क्यूब का वैल्यू कितना होगा -1। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू -1 है तो x क्यूब का वैल्यू कितना होगा +1। ये दो बातें आपको मैंने बताई थी, ये दो बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये निकल के कैसे आती हैं ये आपको मालूम होगा ना। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 1 है तो हम लिख सकते हैं कि x² + 1 का वैल्यू -(x) = 0 होगा। अब ये क्या है, अगर मैं दोनों तरफ x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा क्या है, x प्लस 1 x² + 1 -(x) = 0। तो ये है, ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा a³ - b³ दैट मींस 1 = 0। तो यहाँ से a³ हमने a बोलो या आप इसे x बोलो, तो x का वैल्यू यहाँ से x³ का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा +1। ठीक है, ये कितना है हमारा, ये हमारा प्लस का है ना, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा हमारा। तो ठीक है, ये प्लस आना चाहिए ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा (-1). कितना, ये जानते हैं ना आप, a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b, और दूसरे ब्रैकेट में जाता है a² + b² -ab। तो इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि x³ + 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक, x³ + 1 का वैल्यू 0 होगा। तो ये दो आपने बातें ध्यान रखनी है। अब इन दोनों बातों को अगर मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूं तो ये x की पावर 9 है, तो x की पावर 9 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 की पावर 3, x की पावर 2 की पावर, x की पावर 3 की पावर 2 है ना। x की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 6/x। अब यहां से आप देखेंगे तो x की पावर 5 बन जाएगा। -1/x² मुझे बनाना है, तो अगर मैं इसे कर लिख सकता हूं x/x³, तो आप इसे देखेंगे तो ये हमारा 1/x² बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसे -1 पुट करूंगा, -1, तो ये आ जाएगा मेरा (-1), ये आ जाएगा मेरा +1, और ये हमारा कितना बन जाएगा, ये x की पावर 6 है ना, तो x की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 की पावर 2/x (x/x की पावर 3। तो ये तो कट जाएगा भाई, नेगेटिव पॉजिटिव। ये हमारा क्या बन जाएगा, -1, तो प्लस बन जाएगा हमारा ये, अपॉन नीचे हमारा कितना आ जाएगा x -x। अब ये हमारा (-1) है, तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि x + 1/x हमारा ये फाइनली आ जाएगा। और x + 1/x की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 ही हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 1 हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपसे x + 1/x का ही वैल्यू पूछा था, अल्टीमेटली आपसे x + 1/x का ही वैल्यू पूछा था। तो किसी अगर पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आपका डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं। इट में भी ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, बोट एंड स्ट्रीम, एलिगेशन, एवरेज, रेशियो, है ना। तो ये सारी चीजें, पार्टनरशिप, एज, कुछ भी हो सकता है। तो जिस पे आपका कमांड कम है आप लिख सकते हैं, मैं उस पर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इस हमारा ये कोर्स है, इसमें आप जरूर इनरोल कीजिएगा। यहाँ पे आपको सारी चीजें एक बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड की जाती हैं, है ना। 622 रुपए का मात्र कोर्स है, सारी चीजें इसमें हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। नंबर पे आप कॉल पे विजिट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर मैं आपको दे दूंगा, इसको आप सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दें। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन था जिसमें हमने कुछ बेहतरीन चीजें जानी है। तो ये आपने करना है, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, कैसे कैसे हमने चीजों को सॉल्व करा। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच मैंने आपको बताई, बाकी कंसेप्ट मैंने कोशिश करा कि आपको कंसेप्ट भी मैं समझाऊं साथ ही साथ, है ना। तो ये है हमारा आज का वीडियो। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। मैक्सिमम शेयर करना, इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाना, ताकि सारे बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हो सके। तो मिलेंगे फिर अगले इसी उत्साह उमंग के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।